हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे नेटवर्क के कनेक्शन और लिंक्स। कौन कौन से नेटवर्क जो हम कनेक्ट करते हैं उससे हम कौन से लिंक यूज़ करते हैं, कौन सा केबल यूज़ करते हैं, या कैसे हम एक नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, या फिर पूरा जो नेटवर्क है वो हम कैसे क्रिएट करते हैं, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में आपको कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बताया था, उसके यूजेस और उसकी कुछ ट्रांसमिशन चैनल्स और काफ़ी मैंने उसके कंटेंट्स बताए थे आपको। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, देन इस वीडियो पे आइए तो आपको कंप्लीट अच्छे से समझ में आएगा ये टॉपिक। चलिए अब हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इसमें हम network connection and links, the transmission media or a physical media used to link devices to form a computer network include electrical cable, optical fiber, radio waves etc. मैंने आपको बताया था कि इसमें हम बेसिकली पढ़ने यही वाले हैं, और ये कंप्यूटर नेटवर्क का फर्स्ट टॉपिक है, वेरी फर्स्ट टॉपिक है। जो मैंने आपको इसके सब टॉपिक्स लिखवाए थे उसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है नेटवर्क कनेक्शन और लिंक। हम कोई भी नेटवर्क को कैसे कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से। तो अब इसमें ट्रांसमिशन मीडिया का मतलब यही होता है कि जो हम ट्रांसमिट करते हैं सेंडर टू रिसीवर, कोई भी हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो हम जो भी फिजिकल मीडिया होता है जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, उस मीडिया को हम यूज़ करते हैं लिंक करने के लिए डिवाइसेस टू फॉर्म। क्या फॉर्म करने के लिए? एक कंप्यूटर नेटवर्क फॉर्म करने के लिए। और उसके लिए हम कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं? जैसे इलेक्ट्रिकल केबल यूज़ करते हैं, हम ऑप्टिकल फाइबर केबल यूज़ कर लेते हैं, एंड रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेज, ये सब हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। देन नोट है, ये 2 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ते हैं हम। अ वाइडली अडॉप्टेड ट्रांसमिशन मीडिया यूज्ड इन लैंड टेक्नोलॉजी इज नोन एज ईथरनेट। जो हम लैंड टेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ईथरनेट। और इसका क्या होता है? IEEE 802.3। बहुत पूछा जाता है कि लैंड टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए हम कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया यूज़ करते हैं, तो कौन सा करते हैं हम? ईथरनेट। ठीक है। देन वायरलेस लैन के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं? रेडियो वेव्स और इंफ्रारेड रेस। ये पूछा जाता है कि वायरलेस लैन के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शन आते हैं हमारे पास। जैसे हमारे पास आ जाता है कि हम माइक्रोवेव जो वेव्स हैं वो यूज़ करते हैं, या फिर हम कौन सी वेव्स यूज़ करते हैं, तो कौन सी करते हैं हम? रेडियो वेव्स यूज़ करते हैं। ठीक है। देन अब हम आते हैं, हमारे 2 तरह के ट्रांसमिशन मीडियम होते हैं, आपको पता होगा। या तो एक होता है वायर्ड और एक होता है वायरलेस। इसमें हम दोनों की ही बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वायर्ड। ठीक है। तो वायर्ड क्या होते हैं? वायर्ड में आते हैं सबसे पहले ट्विस्टेड केबल वायर। ठीक है। ये ए है, ये बी है, देन ये सी है। ठीक है। हम सबसे पहले देखते हैं ट्विस्टेड पेयर वायर। ठीक है। अ टाइप ऑफ केबल डेट कंसिस्ट ऑफ 2 इंडिपेंडेंटली इंसुलेटेड वायर्स ट्विस्टेड अराउंड वन अनदर। इसमें क्या होता है? 2 वायर्स होते हैं, कुछ ऐसा होता है, ये एक कॉमन वायर होता है, इसमें से 2 वायर्स ऐसे ऐसे निकले होते हैं। ठीक है। ये क्या होता है? हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल वायर। ठीक है। इस और ये किससे इंसुलेटेड होता है? वायर ट्विस्टेड अराउंड वन अनदर। ये क्या होता है? इंसुलेटेड होता है। ठीक है। ऊपर से कैप होता है वन, और इसके अंदर ही ये वन अनदर अराउंड होते हैं। ठीक है। आपस में साथ में होते हैं। ठीक है। ट्विस्टेड पेयर केबल यूज बाय द ओल्डर टेलीफोन नेटवर्क। जो ओल्डर टेलीफोन नेटवर्क थे, जो पहले जो नेटवर्क यूज आते थे, उसके लिए ये यूज आता था। ठीक है। देन कोएक्सियल केबल क्या होती है? अ टाइप ऑफ वायर डेट कंसिस्ट ऑफ सेंटर वायर सराउंडेड बाय इंसुलेशन। ये क्या होता है? सेंटर एक वायर होती है जो इंसुलेशन से सराउंडेड होती है। ठीक है। और फिर इसमें से वायर निकलता है। इट मेनली यूज बाय केबल टेलीविजन इंडस्ट्री एंड ऑल्सो फॉर ईथरनेट। ये किस लिए यूज आता है? टेलीविजन इंडस्ट्री में और ईथरनेट में। ठीक है। देन ऑप्टिकल फाइबर केबल, ये जो केबल है ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेनली क्वेश्चन इसमें से ही पूछा जाता है। ठीक है। तो इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या होती है? दिस टेक्नोलॉजी यूज्ड ग्लास और प्लास्टिक। इसका जो थ्रेड है, इसमें तो क्या होता है? कॉपर के थ्रेड होते हैं। ठीक है। इसमें लेकिन जो थ्रेड होता है वो हमारा किसका होता है? प्लास्टिक का या फिर ग्लास का। ठीक है। थ्रेड टू ट्रांसमिट डेटा, क्या यूज़ करते हैं? हम प्लास्टिक का थ्रेड यूज़ करते हैं ट्रांसमिट करने के लिए डेटा को। ठीक है। ईच ऑफ विच इज कैपेबल टू ट्रांसमिट मैसेज मॉड्यूलेटेड ऑन टू लाइट वेव्स। ये कैसे मैसेज को ट्रांसफर करता है? लाइट वेव्स की फॉर्म में। ये क्या होता है? प्लास्टिक का होता है, तो ये बहुत लाइट वेटेड होता है, बहुत दूर तक ही ट्रांसमिट कर पाता है हमारा जो डेटा होता है। और ये क्या होता है कि इसकी जो मेंटेनेंस है वो भी थोड़ी कम होती है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ये लेस कॉस्ट इफेक्टिव होता है, तो ये मेंटेनेंस करने में बहुत ईजी होता है। तो इसलिए आज के टाइम पे हम ऑप्टिकल फाइबर केबल ही यूज़ करते हैं। ये ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्सियल केबल ये पहले यूज़ होती थी, लेकिन आज के जो ज़माना है उसमें हमारी ऑप्टिकल लाइन्स है, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स हैं। ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर केबल का डायग्राम है ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, देखिएगा। इसमें 3 लेयर्स हमने बनाई है। फर्स्ट लेयर, देन ये सेकंड लेयर है, देन ये थर्ड लेयर है। ठीक है। इसके अंदर से ये लाइट ट्रैवल हो रही है, तो इस लाइट को हम क्या बोलेंगे? जो ये लाइट ट्रैवल हो रही है हमारी,
ये जो लाइट ट्रेवल हो रही है इसको क्या बोलेंगे हम, लाइट रे। क्या बोलेंगे हम, लाइट रे। और ये जिसके अंदर है ये इसको क्या बोलेंगे हम, कोर, जो कि मेन पार्ट है, ठीक है। देन इसके ऊपर जो कोटिंग होती है, कोर के ऊपर जो कोटिंग होती है इसको हम बोलते हैं क्लैडिंग, ठीक है। देन क्लैडिंग के ऊपर जो कोटिंग होती है इसको हम बोलते हैं प्लास्टिक कोटिंग। तो इसकी कोटिंग होती है वो भी बहुत अच्छी होती है, और अंदर लाइट रेज की फॉर्म में क्या होती है, हमारा डेटा ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर किस पे बेस्ड होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। जितना अंदर रिफ्लेक्शन होगा उतना ही हमारा जो डेटा है वो ट्रांसमिट होगा आगे तक, ठीक है। इसकी क्या होती है, बैंडविड्थ अच्छी होती है, ग्रेटर बैंडविड्थ होती है। ये बहुत ज़्यादा पतला होता है, थिन होता है, और लाइटर होता है, लाइटर इन वेट, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है ऑप्टिकल फाइबर, और आज के टाइम पे हम यही यूज़ करते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ये क्या है, इसका फिगर है, ठीक है। देन हम नेक्स्ट पे आते हैं। देन फिर है T1, ये D पॉइंट है। T1 एंड T3 लाइन, इट इज़ अ डिजिटल लाइन दैट इज़ यूजली प्राइवेट एंड यूज फॉर बिजनेस। ये डिजिटल लाइन है, और मोस्टली प्राइवेट जो कंपनीज होती है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो इसे यूज़ करते हैं, और बिजनेस पर्पज के लिए भी ये यूज़ की जाती है। T1 एंड T3 आर टू कॉमन टाइप ऑफ लीज लाइन यूज इन टेली कम्युनिकेशन। ये क्या होती है, T1 T2 तो कॉमन टाइप की लीज लाइन्स है, जो कि किसमें यूज़ आती है, टेली कम्युनिकेशन में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टोटल हो गया हमारा वायर्ड के ऊपर। वायर्ड के ऊपर मैंने 4 बताए थे, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप अच्छे से पढ़ के जाना, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्टिकल फाइबर है और इसका डायग्राम है, ठीक है। देन अब हम आते हैं वायरलेस पे। हमारे वायरलेस पे कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वायरलेस में माइक्रोवेव कम्युनिकेशन। इट इज़ यूज फॉर पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। अगर पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन करना है हमें, तो हम क्या यूज़ करेंगे, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन, बिकॉज देयर स्मॉल वेवलेंथ साइज एंटीना। क्योंकि इसके जो एंटीनाज होते हैं वो क्या होते हैं, ये एंटीना है, ये क्या होते हैं, इनकी जो वेवलेंथ है वो काफ़ी स्मॉल होती है, ठीक है। पॉइंटेड डायरेक्टली एट अ रिसीविंग एंटीना, और ये किस पे पॉइंट करते हैं, डायरेक्टली जो ये इनका रिसीविंग एंटीना है। सपोज ये हमारा रिसीविंग एंटीना है, ये हमारा ट्रांसमीटर है और सेंडर एंटीना है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली इससे ही अटैच होता है, ठीक है। और ये मान लो फिर ये क्या बन जाएगा हमारा सेंडर, और ये क्या बन जाएगा हमारा रिसीवर, ठीक है। तो ये डायरेक्टली किससे अटैच होगा, इससे। तो ये माइक्रोवेव में क्या करते हैं, बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे हम ट्रांसमिट कर पाते हैं। वैसे तो हम लार्ज कर सकते हैं अगर हम नंबर ऑफ एंटीनास बढ़ा दे तो, लेकिन अगर हम नंबर ऑफ एंटीनास हमारे पास 2 या 3 है, तो बहुत स्मॉल एरिया में हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं हमारा डेटा, ठीक है। तो ये क्या है, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन, ठीक है। देन रेडियो वेव कम्युनिकेशन। अब आप पूछेंगे माइक्रोवेव कम्युनिकेशन कहाँ यूज़ आती है, तो माइक्रोवेव कम्युनिकेशन मेनली स्मॉल एरिया में जब भी हमें डेटा सेंड करना होता है, जैसे एक पर्टिकुलर ग्रुप में या पर्टिकुलर सोसाइटी में हमें कुछ सेंड करना है, तो हम माइक्रोवेव का यूज़ कर सकते हैं, और ये क्या है, माइक्रोवेव का यूज़ है। देन रेडियो वेव्स, ठीक है। अब हम रेडियो वेव्स देखेंगे। आज के टाइम पे हम रेडियो वेव्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं अगर हमें डेटा बहुत बड़े बड़े लार्ज एरिया पे हमें ट्रांसमिट करना है, तो ठीक है। देन अब हम देखते हैं रेडियो वेव कम्युनिकेशन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ए सैटेलाइट कम्युनिकेशन। इसको हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी कहते हैं। एंड नॉट, अब ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन में हम कौन सा वेव यूज़ करते हैं, तो कौन सी करते हैं हम, रेडियो वेव्स, ठीक है। एंड नॉट डिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, और ये अर्थ का कैसा ही एटमॉस्फेयर हो, चाहे बारिश हो, चाहे आंधी हो, तूफान हो, ये उससे अफेक्ट नहीं होती, कौन, रेडियो वेव। वहीं अगर हम बात करें माइक्रोवेव, तो माइक्रोवेव अफेक्ट होएगा कैसे, कि अगर आंधी झक्कड़ या बारिश आएगी तो हमारे एंटीना पे आएगी, और एंटीना का जो है नेटवर्क है वो लॉस्ट हो सकता है। तो ये माइक्रोवेव क्या करेगा, इससे अफेक्ट करेगा एटमॉस्फेयर से। वहीं हम बात करें रेडियो वेव अफेक्ट नहीं करेगा। तो ये किस लिए यूज़ आते हैं, मोस्टली टेलीविजन के लिए यूज़ आते हैं, टेलीफोन के लिए, रेडियो, इंटरनेट और मिलिट्री एप्लीकेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रेडियो वेव का। देखिए कैसे, देखिए जो हम आज के टाइम पे टेलीविज़न, हम टीवी देखते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम सैटेलाइट ऊपर, जैसे स्टार प्लस है, आप स्टार प्लस देख रहे हो, तो स्टार प्लस ने अपनी एक सैटेलाइट ऊपर भेजी हुई है। उस सैटेलाइट पे वो जब भी आपको कोई भी सीरियल या फिर कुछ भी दिखाना होता है, वो उस सैटेलाइट पे भेज देता है और बता देता है कि इतने बजे टेलीकास्ट होना चाहिए। तो उस सैटेलाइट की मदद से वो पूरे जोग्राफिक एरिया में वो क्या हो जाता है, शो होता है सबको, ठीक है। सबको एक जैसा सीरियल शो होता है स्टार प्लस पे। वैसे ही हम रेडियो की बात करें, रेडियो में भी यही यूज़ होती है, रेडियो वेव्स, जिससे कि हम कोई भी एक कुछ भी चलाते हैं तो सबको वही सुनाई देता है, ठीक है। ऐसे ही इंटरनेट को तो पता ही है आपको, सबने क्या भेजी हुई है, अपनी एक सैटेलाइट भेजी हुई है। उस सैटेलाइट की मदद से ये क्या करते हैं, पूरे ज्योग्राफिक एरिया में अपना जो भी कॉमन टास्क है या फिर कॉमन सीरियल है या फिर कॉमन कुछ भी टेलीकास्ट करना है, वो ये टेलीकास्ट करते हैं, ठीक है। अब हम एक बार डायग्राम की मदद से इस चीज़ को समझते हैं। देखिए ये हमारा एंटीना है और हम कह सकते हैं टेलीकास्ट स्टेशन है, ठीक है। इसने क्या किया, अपनी सैटेलाइट भेजी, ये सैटेलाइट है, ठीक है। इसने अपनी सैटेलाइट भेजी, इसके पास गई, इसने इसको भी भेजा, इसने क्या किया, यहाँ पे जो हमारे एंटीनाज, रिसीविंग एंटीनाज हैं, उन पे क्या कर दिया, हमारे को भेज दिया, और इनसे हमारे घर में क्या पहुँच गया, हमारा जो भी सीरियल है या फिर जो भी हमको देखना है वो हमारा पहुँच गया, ठीक है। तो ये मोस्टली टेलीकास्टिंग स्टेशन है, और ये हमारी रिसीविंग सेटेलाइट्स हैं, ठीक है। और इन सेटेलाइट की मदद से हमको क्या मिल रहा है, देखने को मिल रहा है जो भी हम देखना चाहते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया रेडियो वेव कम्युनिकेशन। अब इंफ्रारेड कम्युनिकेशन क्या होता है, इंफ्रारेड IR वायरलेस इज यूज ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी। वायरलेस टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ होता है इन डिवाइस और अ सिस्टम डेट कन्वर्ट डेटा थ्रू IR रेडिएशन, जो किसकी मदद से होता है, IR रेडिएशन की मदद से, ठीक है। इंफ्रारेड रेडिएशन की मदद से जो क्या होता है, डेटा पास होता है, ठीक है,
इट इज़ यूज फॉर शॉर्ट एंड मीडियम रेंज कम्युनिकेशन। ये शॉर्ट और मीडियम रेंज कम्युनिकेशन के लिए यूज़ आता है, ठीक है। इट मेनली यूज फॉर मोबाइल टेलीफोन, लैपटॉप, कैमरा, प्रिंटर, टीवी, रिमोट कंट्रोल, ठीक है। ये क्या होता है, इंफ्रारेड बहुत ज़्यादा स्मॉल डिस्टेंस के लिए होता है, जैसे कि रिमोट का आपने आगे देखा होगा कि जो आपका रिमोट होता है इसमें आगे एक छोटी सी लाइट जलती है, तो वो क्या इंफ्रारेड रेडिएशन ही भेजती है हमारे टीवी में, वो उसको लेता है और हमारा चैनल चेंज हो जाता है, ठीक है। तो जो बहुत पास डिस्टेंस के लिए हमें कुछ करना होता है, ट्रैवल कराना होता है या फिर हमें कुछ भी भेजना होता है, तो हम किसका इंफ्रारेड का यूज़ करते हैं। जैसे प्रिंटर में हमें कोई भी प्रिंट भेजना है तो हम इंफ्रारेड रेज का यूज़ करेंगे। जैसे हमारी मोबाइल टेलीफोन्स में हम रिमोट के जरिए हम करते हैं, तो वो सबके इंफ्रारेड रेज है। तो सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम पहुंचा सकता है वो होता है रेडियो वेव। देन हमारा आता है माइक्रोवेव, पहुंचा सकता है एंटीना की मदद से। देन हमारा लास्ट में आता है जो सबसे कम, बिल्कुल विद इन अ मीटर, लास्ट 1 मीटर में, बिल्कुल मीटर में पहुंचाता है, वो क्या होता है, इंफ्रारेड होता है, ठीक है। तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा इन तीनों टर्म्स में। अगर आपसे पूछा जाए कि टेलीविजन में कौन सा यूज़ करते हैं हम वेव्स, तो हमारी आएगी रेडियो वेव्स, ठीक है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों वेव्स ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये पूरा टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन 1 या 2 तो बनता ही है, ठीक है। देन फिर और क्या हमारे आ जाते हैं वायरलेस में। ब्लूटूथ हमारा वायरलेस है, वाईफाई वायरलेस है, RFID, GPR है, GPS, वाईफाई मैक्स, ये सब क्या है हमारे वायरलेस कम्युनिकेशन के टॉपिक है, ठीक है। तो होप आपको वायरलेस कम्युनिकेशन समझ में आया हो एंड आपको वायर्ड कम्युनिकेशन भी समझ में आया हो। इसमें अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए। वैसे मैंने कंप्लीट इसके नोट्स और कंप्लीट कवर करने की कोशिश की है शॉर्ट फॉर्म में, ताकि आपको कोई पॉइंट भी ना छूटे, आपको सब समझ में भी आ जाए और आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो, ठीक है। तो होप आपको मेरी ये सीरीज़ अच्छी लगी हो। और भी चल रही है इसमें अब कल मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगी सेकेंड, जिसमें मैं टोपोलॉजीज़ पढ़ाऊँगी शायद, तो प्रोटोकॉल्स पढ़ाऊँगी, आई थिंक, हाँ प्रोटोकॉल्स हैं, तो आप देखिएगा वो भी। और इससे पहले मैंने कंप्यूटर नेटवर्क का बताया, पूरी फंडामेंटल की सीरीज मैंने डाली हुई है, आप एक बार मेरे चैनल पे आइए और चेक करिए और वीडियो को देखिए।